प्यारे बच्चों, कोम्पल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 3 हुआ यूं कि इसका पहला प्रश्न दिया गया है का प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। साथ ही जिस संदर्भ में ये बातें कही गई है उसकी भी चर्चा कीजिए। कहा गया है, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी बात तेरी आखिर, क्यों अभागे को जल भरते मारा। यानी इसका व्याख्या शब्द होगा, हमने लिखा है कि जब दशरथ जी द्वारा चलाया गया बाण अनजाने में श्रवण कुमार को लग जाता है तो वह कहते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो जल भरते हुए मारा। खा प्रश्न है, मेरी आवाज़ सप्तम स्वर में चल रही थी जिस कारण हॉल में सन्नाटा छा गया। सप्तम स्वर में आवाज़ आने का क्या मतलब है, लिखिए। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है, सप्तम स्वर्ण संगीत के पैमाने के 7 स्वरों में से अंतिम स्वर और सबसे ऊंचे स्वर होता है। गा प्रश्न दिया गया है कि हॉल में बार बार ठहाक के उठाने लगे, फिर बार बार तालियां बजने लगी। किस संदर्भ में लेखक ने ये बातें कही है, स्पष्ट कीजिए। यानी हॉल में बार बार तालियां बजने लगी, ठहाके लगने लगी, तो ये बात लेखक ने ये कही, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, नाटक के बीच में ही श्रवण कुमार के माता पिता का अभिनय करने वाले पात्र बार बार अपनी आंखें खोल दे रहे थे, जिससे हॉल में बैठे दर्शक ठहाके लगाने लगे। अगला प्रश्न घा प्रश्न है, मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आँखों पर चश्मा लगाया हुआ था। आखिर लेखक ने ऐसा क्यों सोचा होगा। यानी जो लेखक नाटक कर रहे थे, जो निर्देशक थे, वे आँखों पर चश्मा लगाए हुए था, तो लेखक को क्यों लगा कि इसकी योग्यता सबसे बड़ा प्रमाण है। तो लेखक ने ऐसा इसलिए सोचा होगा क्योंकि लेखक को लगा होगा कि यह चश्मा लगाया हुआ निर्देशक अंधा है, फिर भी ये भव नाटक का निर्देशन कर रहा है, अर्थात उसके अंदर काफ़ी योग्यता है। लेखक ने ये सोचकर ये कहा। ड़ा प्रश्न है, दशरथ की भूमिका निभाने वाला कलाकार बिना हिले डुले मूर्तिवत खड़ा था। आपके साथ भी ऐसी परिस्थितियां आती होगी जब आपको भी मूर्तिवत खड़ा रहना पड़ा होगा। उस स्थिति को लिखिए। मूर्तिवन यानी कि चुपचाप खड़ा रहना, तो आप उस स्थिति में कब होते हैं, ये लिखिए। तो हमने पहला लिखा है कि विद्यालय के राष्ट्रगान के समय हम सावधान यानी कुछ भी नहीं बोलते हैं, मूर्तिवत खड़ा रहते हैं। मंदिर में पूजा पाठ करते समय, जब हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो क्या होते हैं, मूर्तिवत खड़ा होकर उनकी याद भगवान को करते हैं। तीसरा है योग ध्यान करते समय, जब हम सुबह सुबह अगर योगा करते हैं तो उसमें भी हम शांत से मूर्तिवत तरीका से खड़ा होकर या बैठकर रहते हैं। प्रश्न दूसरा है, मुझे मेरे अर्थ से मिलाइए। यानी कि मुझे मेरे अर्थ से मिलाइए। तो पहला निर्देशक को हमने मिलाया है। निर्देश देने वाला, जो निर्देश देते हैं उसे निर्देशक कहा जाता है। अदाकारी, अभिनय, हिदायत, सलाह, जालिम, अत्याचारी, बेसुध, आचित। तीसरा प्रश्न दिया गया है
नाटक के सफल मंचन में कई लोगों की भूमिका होती है। नीचे दिए गए लोगों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अभिनेता, यानी कि नाटक को जब मंच पर सफल होने के लिए सभी लोगों की भूमिका होती है। तो अभिनेता क्या होता है? नाटक को दर्शकों को सामने अभिनेता द्वारा ही मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। निर्देशक, जो निर्देश देते हैं, नाटक में निर्देशक अदाकारों को अभिनय के बारे में बतलाता और समझाता है कि कैसे भावनाओं को साथ अभिनय करे। गा है नाटक लिखने वाला लेखक ही नाटक की कहानी को लिखता है, जिस पर बाकी लोग द्वारा कार्य किया जाता है। गा है मंच सज्जा करने वाला, यानी कि जो मंच को सजाते हैं। नाटक तभी सफल होता है जब मंच पर नाटक की परिस्थिति के अनुसार मंच सज्जा, यानी मंच सजा हो। बिना मंच सज्जा के नाटक सफल नहीं हो सकता है। यानी अच्छी तरीक़ा से अगर मंच ना सजा हो तो नाटक अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। प्रश्न चौथा, किसने किससे कहा बताइए। यानी कौन सी बातें किसने कहा और किससे कहा। बेटा बहुत प्यास लगी है, ये किसने कहा? अंधे माँ बाप ने कहा। किससे कहा? तो श्रवण कुमार से कहा। वह देख, उसने फिर आंखें खोली है, ये कौन कहा? दर्शक ने कहा। किससे कहा? अन्य दर्शक, जो और भी दर्शक थे उसको बोला। वह देख फिर से देख रहा है, ये किसने कहा? दर्शक ने कहा। किससे कहा? तो अन्य दर्शक, यानी और दर्शकों के साथ बोला। यह तेरा भाई क्या कर रहा है, ये किसने कहा? तो अध्यापक ने कहा। किससे कहा? बलराज से कहा, यानी उसका भाई से कहा। लेटा रह, ये किसने कहा? दर्शक ने कहा। और किससे कहा? जो श्रवण कुमार लेखक थे, श्रवण कुमार को कहा। प्रश्न पाँचवा दिया गया है, लिंग निर्णय करते हुए वाक्यों का प्रयोग कीजिए। अदाकारी स्त्रीलिंग है, इसका हमने वाक्य बनाया है, आज उसकी अदाकारी बहुत मनमोहक लगी। अगला खा है छात्र पुल्लिंग होता है और इसका हमने वाक्य बनाया, आज हमारी कक्षा में काफ़ी छात्र आए थे। नदी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में हमने वाक्य बनाया है, भारत देश में गंगा नदी को माँ माना जाता है। दर्शक जो होता है पुल्लिंग, तो हमने पुल्लिंग लिखा और इसका वाक्य हमने बनाया, मैदान में उपस्थित दर्शकों खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मोछ पुल्लिंग है, अमन ने मोछ बढ़ाने का फैसला किया। प्रश्न छठा दिया गया है, मुहावरे क्या है? मुहावरे और लोकगीत भाषा का आकर्षण है। पाठ हुआ यूं कि में बहुत सारे मुहावरे का प्रयोग हुआ है। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी हुआ यूं कि हमने जब पढ़ा था तो उसमें बहुत सारी मुहावरों का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ बताइए और साथ ही वाक्य बनाकर लिखिए। तो हमने लिखा है का प्रश्न, मोछें पर ताव देना, यानी मोछें पर ताव देने का अर्थ हुआ वीरता की अकड़ दिखाना। ज़्यादा मोछे पर हमने वाक्य बनाया है कि ज़्यादा मोछे पर ताव मत दो, मेरा भाई आ गया तो तुम्हें सबक सिखा देगा। खा है हंसी का फुवारा फूटना, यानी फुवारा फूटना का अर्थ हुआ अत्यधिक हंसी आना। सर्कस में जोकर देखते ही अमित के हंसी का फुवारा फूटने लगा। प्रश्न गा है सन्नाटा छा जाना, यानी सन्नाटा छा जाने का अर्थ हुआ खामोशी छा जाना। तो हमने इसका वाक्य बनाया है कि डाकुओं के आते ही पूरे गांव में
सन्नाटा छा गया। प्रश्न अगला है, गा है सप्तम स्वर में गाना। सप्तम स्वर में गाने का मुहावरे का अर्थ हुआ अंतिम और ऊंचे स्वर में गाना, यानी कि ऊंची आवाज में गाना। प्रतियोगिता में काफी भीड़ होने के कारण मैं सप्तम स्वर में गाने लगा। बड़ा प्रश्न है, घुटा हुआ सिर, यानी सिर पर एक बाल ना होना। तो इसका वाक्य हमने बनाया, अरे पवन, यह घुटा हुआ सिर लेकर बाजार में कैसे जाओगे, यानी कि सिर पर बाल ना होना। तो इसका हमने वाक्य बनाया। प्रश्न सातवां दिया हुआ है, क्या है, दिए गए शब्द समूह में से सही शब्द पर यानी कि घेरा लगाइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दर्शक दर्शक दर्शक, इसमें सही दर्शक कौन सा लिखा हुआ है, इस पे हमें घेरा लगाना है। तो सही दर्शक ये वाला है, तो हम इस पे घेरा लगाएंगे। उसके बाद तरकास, तरकास है, ये तरकास है, तो इसमें सही तरकास ये वाला है, तो हमें इस पे घेरा लगाएंगे। साड़ियाँ साड़ियाँ साड़ियाँ, इसमें सही शब्द लिखा हुआ साड़ियाँ ये है। सही शब्द साड़ियाँ कौन सा लिखा हुआ है, ये है। गा में लिखा हुआ है मूर्ति मूर्ति मूर्ति, तो इसमें सही शब्द लिखा हुआ है मूर्ति, ये लिखा हुआ है। ड़ा है अदाकारी अदाकारी अदाकारी, इसमें सही वाक्य लिखा हुआ है, ये अदाकारी जो लिखा हुआ है ये सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में सजाकर सार्थक वाक्य बनाइए। यानी नीचे दिए गए हैं शब्द, एक छात्र था, निर्देशक 9वीं कक्षा का। तो इसे सही क्रम में हमें लिखना है कि निर्देशक 9वीं कक्षा का एक छात्र था। तो ये क्या हो गया, सही क्रम। खा प्रश्न है, अंधे माँ बाप रहे थे, दो लड़के की भूमिका श्रवण कुमार निभा के। तो इसका सही क्रम में हमें लिखना है कि दो लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप के भूमिका निभा रहे थे। गा है आवाज रहे थे सप्तम स्वर में मेरी चाल। तो इसका सही वाक्य होगा मेरी आवाज सप्तम स्वर में चल रही थी। घा प्रश्न है, मेरी अभी मृत्यु और संवाद के बाद बोले जाने थे। तो इसका सही क्रम में होगा मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे। प्रश्न 9वां दिया हुआ है, आँख शब्द में चंद्रबिंदु, क्या है, आँख शब्द में चंद्रबिंदु अनुनासिक तथा चंद मंच शब्द में केवल बिंदी अनुस्वार लगा है। पाठ में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक लगे शब्दों को छांटकर लिखिए। यानी हुआ यूं कि उसमें क्या है, अनुनासिक शब्द और अनुस्वर्ण शब्द, ये छांटकर आप लिखिए। जैसे इसमें एक दिया हुआ है उदाहरण में, अनुनासिक यानी कि चंदा वाला शब्द, इसमें कौन कौन से शब्द में लगेगा वे आप लिखिए। तो हमने लिखा है माँ, हंसना, धोतियाँ, मूंछ, तालियाँ, ऊंचा, करूँ, सीटियाँ, साड़ियाँ, मुँह, ये सब में अनुनासिक स्वर्ण शब्द लगेगा। उसके बाद अगला है अनुस्वर्ण, यानी कि अनु जो शब्द लगे उसे शब्द लिखना है। तो उसमें होगा अंधे, वंदना, मंचन, लंबा, बंद, गंदा, मंच, संवाद, इंतजार, संबोधित। प्रश्न 10वां दिया है, प्रश्न 10वां दिया गया है, पढ़िए और अंतर समझाइए। यानी कि यहाँ बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, काफ़ी
सामना सामान भरा पड़ा है। इतने दिनों के बाद तुम यहाँ आए हो, कॉफ़ी पीकर ही जाना। पहले वाक्य में कॉफ़ी शब्द का अर्थ है अधिक और दूसरे वाक्य में कॉफ़ी शब्द का अर्थ है एक पेय पदार्थ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अर्थ के अंतर को समझाते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे ये बाल लिखा हुआ है और ये बॉल लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा अंतर है ये समझाते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए और बनाइए। तो पहला ये बाल, जो बाल हमारे सिर पर होता है उस बाल का उपयोग किया जा रहा है। ये बॉल, जो हम क्रिकेट में बॉल खेलते हैं या फुटबॉल में गेंद खेलते हैं, वे बॉल का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो इसे हम लिखेंगे शब्द वाक्य में कि तुम्हारे बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं। और बॉल का उपयोग में हम करेंगे आप हमारे लिए बॉल लेकर आ सकते हैं। तो ये हमने अलग बाल और बॉल का उपयोग किया। उसी प्रकार चाक और चौक, ये दोनों में अंतर है। ये चाक जो है, जो ये क्या है, घूर्णन वाला चाक है। जैसे कुम्हार चाक चलाकर ही बर्तन बनाता है, या आप वाक्य लिख सकते हैं कुम्हार चाक चलाकर मिट्टी का बर्तन का निर्माण करता है। ये भी आप वाक्य को लिख सकते हैं। चौक, चौक जो हमारे शिक्षक जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसे चौक का वर्णन किया गया है। शिक्षक को कक्षा में हमेशा चौक का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 11 है, 11 दिया हुआ है, समझिए और लिखिए। यानी कि ये समझिए और लिखिए का मतलब हुआ तरंग माला, गीतमाला, वर्णमाला, पुष्पमाला। ये क्या है, शब्द को ही एक जैसा लिखा गया है। उसी प्रकार आप लिखिए क्या है, ताजमहल, तो हमने लिखा है राजमहल, शीशा महल, हवा महल, ये एक ही जैसा शब्द है। औरंगाबाद, तो औरंगाबाद की तरह ही फिरोजाबाद, इलाहाबाद, गाजियाबाद हमने लिखा। अगला प्रश्न 12 दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में मैं की जगह तुम, आप, वह, वे शब्द का प्रयोग उचित स्थान में लिखिए। जैसे मैं नाटक का शेष भाग भूल गया था, उसी प्रकार वे, वह, आप, तुम, तो इसका वाक्य होगा वे नाटक का शेष भाग भूल गए थे, वह नाटक का शेष भाग भूल गया था, आप नाटक का शेष भाग भूल गए थे, तुम नाटक का शेष भाग भूल गया था। यहाँ पे होगा थे नहीं होगा, यहाँ पे भूल गया था। प्रश्न 13 दिया गया है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को सही शब्द से भरकर कहानी के अंश को पूरा कीजिए। यानी कि रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरकर सही शब्द भरकर कहानी का अंश पूरा कीजिए। जैसे नाटक, यहाँ पे खाली स्थान है, श्रवण कुमार ये खाली स्थान है, ये क्या है, चौथी कक्षा, यहाँ पे खाली स्थान है। तो हमने इसमें भरा है कि नाटक का नाम श्रवण कुमार था, तो यहाँ पे का भराया, मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था। जब स्कूल में खेले गए नाटक में पहली अदाकारी की निर्देशक 9वीं कक्षा का छात्र था, मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आँखों पर चश्मा लगाए हुए था। तो हमने सभी रिक्त स्थान को भर दिया और ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगला पाठ आएगा पाठ 4, चांद का कुर्ता। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।